क्लास 10th हिंदी के 300 एमसीक्यू की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोगों को 14वां दिन और 14वें दिन के 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कवि देव की नहीं है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने वीडियो देखी तो इसका आंसर बताइए, कौन सी कृति कवि देव की नहीं है? तो कवि प्रिया, भाव विलास, सी है भवानी विलास या फिर डी रस विलास। तो कृति देव कवि देव की नहीं है तो वो है कवि प्रिया। जो कवि प्रिया कृति है, रचना है, वो कवि देव की नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय युग की विशेषता नहीं है, यानी भारतीय युग में क्या नहीं होता था? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीयता की भावना, बी है सामाजिक चेतना का विकास, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो जो भारतीय युग की विशेषता नहीं है, देखिए ऑप्शन ए बी सी ये तीनों भारतीय युग की विशेषता, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये सभी भारतीय युग की विशेषताएं। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो भारतीय युग की विशेषता नहीं है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाव विलास के रचयिता हैं तो भूषण, केशव, मतीराम या फिर देव। तो भाव विलास के रचयिता हैं तो वो है देव। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन तक। चौथा क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है तो सुजान सागर, ऑप्शन बी है बिहारी सस्सी, ऑप्शन सी है ललित ललाम या फिर डी काव्य निर्णय। तो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है तो वो है सुजान सागर, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन तक। पांचवा क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943, 1951, 1979 या फिर डी है 1985। तो चलिए बताइए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो वो है 1951, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन तक। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्रगतिवाद युग के कवि हैं तो ऑप्शन ए शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी है प्रभाकर माचवे या फिर सी नरेश मेहता या फिर डी जगदीश गुप्त। तो प्रगतिवाद युग के कवि हैं, प्रगतिवाद युग के कवि हैं तो वह शिवमंगल सिंह सुमन, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन तक। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। महादेवी वर्मा की रचना है तो त्रिधारा, बी है वीणा, सी है पथ के साथी या फिर डी गुंजन। तो महादेवी वर्मा की रचना इनमें से इन चारों में से कौन सी है? चलिए बताइए। महादेवी वर्मा जी की रचना तो वो है पथ के साथी, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन तक। आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्रयोगवादी कवि है तो भारत भूषण अग्रवाल, बी है केदारनाथ अग्रवाल, सी है रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रयोगवादी कवि है तो वो है भारत भूषण अग्रवाल। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन तक। नवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तो कनुप्रिया, ऑप्शन बी है सुनहरे शैवाल, ऑप्शन सी है ठंडा लोहा या फिर डी राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, चारों चारों में से बताइए कौन सी रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो वो है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास या फिर डी घनानंद। तो चलिए बताइए रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो वो है भिखारी दास। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखनी है तो उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।